प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क जूं सभई नज़रूं हाणे सियासी नज़रूं हाणे पंजाब ते आहिनि त पंजाब तख़्ते पंजाब ते केरु बर्जमान थींदो। सियासी जोड़ तोड़ जेका आहे उहा शुरू थी वई आहे ऐं इम्कान कयो पियो वञे त तमामु जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज़ शरीफ़ जी पंजाब जे वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही सां मुलाक़ात जा इम्कान आहिनि ऐं नए सेटअप लाइ तयारियूं मुकमल थी वयूं आहिनि। सवाल इहो आहे त छा हिन भेरे परवेज़ इलाही कहिड़ी कैंप में हूंदो, PDM जी कैंप में हूंदो या PTI जी कैंप में हूंदो। पर पंजाब जी ओवरऑल सूरत हाल वफ़ाक़ी हुकूमत ते केतिरी असरअंदाज़ थींदी आहे, प्रोग्राम में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। ऐं असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान जो नामवर तजनिगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब, ऐं उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तजनिगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। मियां साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कहाँ सर परवेज़ इलाही की पॉलिटिक्स कितनी अहम हो चुकी है, परवेज़ इलाही की पोजीशन कितनी अहम हो चुकी है, ना सिर्फ पंजाब की पॉलिटिक्स में बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? परवेज़ इलाही बड़े अहम है इस वक्त तक, जो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं जी, तो वो बड़े अहम है। और उन्होंने, आप समझें कि इमरान खान को कॉर्नर कर दिया है इस मामले में जी। इमरान खान बेबस है उनके सामने जी। अब वो उसका इजहार करें या ना करें, कल कर भी दिया वैसे उन्होंने जी, जब वो एक मिनिस्टर की शमूलियत हुई जी, ख्याल कास्तरों की। जी। तो जब उसके बाद वो मिलने गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप मिनिस्टर बन गए, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझसे आपने पूछा था कि नहीं। मतलब PTI का बंदा था वो। जी। तो वो PTI का इलेक्टेड बंदा था, तो वो मिनिस्टर बना दिया। तो वो इस लिहाज से तो उन्होंने कॉर्नर कर दिया है। तो लेकिन ये है कि जहाँ तक आप कह रहे हैं, जो आपने अभी इंट्रो में कहा जी कि पंजाब में तब्दीली हुई, तो फिर परवेज़ इलाही नजर नहीं आएंगे। तो नए सेटअप में अगर नया सेटअप होता है, असेंबलियां बरकरार रहती हैं, तो फिर आपको परवेज़ इलाही CM नजर नहीं आ रहे? जी, फिर CM वो नहीं हो सकते। फिर काबली का कोई बंदा हो सकता है, कोई और बंदा हो सकता है, लेकिन फिर परवेज़ इलाही नहीं है। अगर उसमें नून लीग शामिल हुई या पीपल्स पार्टी, इनकी अगर इन्होंने तब्दीली लेके आए तो फिर वो परवेज़ इलाही नहीं है उसमें। अच्छा, सलमान आबिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं? परवेज़ इलाही के पास 10 वोट है सर, वो 10 वोटों पे वो CM भी बन गए और अब जो नया सेटअप है उसमें भी उनकी पोजीशन बहुत अहम समझी जा रही। देखिए, परवेज़ इलाही साहब कहीं नहीं जा रहे। ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश हो सकती है जी सर कि परवेज़ इलाही साहब शायद वो PMLN के साथ या PDM के साथ मिलकर जो है वो आगे चलेंगे। जी सर। फिलहाल तो जो इस वक्त मुनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही जो है जी, इमरान खान के साथ ही हैं। जहाँ तक रही असम्बलियों की तहलील की बात, असम्बलियाँ एक ही सूरत में तहलील होंगी अगर कहीं कोई फैसला हो गया कि मुल्क में नए इंतखाबात होने हैं। जी सर। अगर ये फैसला नहीं होता तो फिर असम्बलियाँ भी बरकरार रहेंगी और परवेज़ इलाही भी बदस्तूर चीफ मिनिस्टर रहेंगे और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। क्योंकि देखिए ना, जो चौधरी परवेज़ इलाही का मेजर कंसर्न है और जो उन्होंने इमरान खान को पेश किया है कि जी अगर असम्बलियों की तहलील से मुल्क में नए इंतखाबात हो सकते हैं और इस बात के इशारे और इस बात की गारंटी हमारे पास अगर मौजूद है, फिर तो असम्बलियाँ तहलील करने में कोई देर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर असम्बलियाँ तहलील करने के बाद नए इंतखाबात नहीं होने, आम इंतखाबात, तो फिर असम्बलियों को तहलील करने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इत्तफाक इमरान खान में भी है और परवेज़ इलाही में भी है कि नए इंतखाबात की सूरत में ही अगर कोई इस किस्म के इम्कानात नजर आ गए और कोई फैसले ऐसे होते हैं तो फिर तो असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, वगरना असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी और मुस्लिम लीग, काफ और PTI इसी तरीके से फिर अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे। तो सर, अगर असेंबलियाँ तहलील नहीं हो रही तो फिर PTI की पॉलिटिक्स पे ये सवाल उठेगा ना। तो इमरान खान ने जितने भी फैसले किए हैं उस पर वो खुद ही U-टर्न ले रहे हैं। अगर तहलील नहीं करनी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब इंतखाबात होंगे ना, लोगों ने एक जमात का इंतखाब करना है, या वो PMLN को वोट देंगे पंजाब में या वो वोट देंगे जनाब PTI को। जी सर। तो इसलिए ये जो ड्राइंग रूम के फैसले होते हैं, जो बैठकों के अंदर सियासी फैसले होते हैं, इन फैसलों से जो वोटर की पॉलिटिक्स है ना जी उसमें तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये तय होना है कि इंतखाबात अर्ली होंगे या इंतखाबात जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे। और ये भी हुकूमत कह रही है कि इंतखाबात में मजीद ताख़ीर की जा सकती है। अक्टूबर 23 की बजाय हम 24 में भी 6 माह बाद इंतखाबात करवा देंगे। तो ये चीजें होंगी। बाकी देखिए, सियासत के U-टर्न जो है ना, वो अगर इमरान खान ने लिए हैं तो माशाल्लाह PDM ने और PMLN ने भी बहुत लिए हैं। एक दूसरे को पहले क्या कुछ कहते नहीं रहे, अब एक इत्तेहादी है, वोट को इज्जत दो की बातें वो करते थे, आज वो कहाँ पर खड़े हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में U-टर्न जो है वो सारी सियासी जमातें लेती हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज वो उनके इत्तेहादी हैं, उनका बेटा वजीर खारजा है।
तो पॉलिटिक्स में तो यू टर्न सियासी जमातें हमेशा वक्तन फवक्तन लेती रहती हैं। आप ये कह दें कि इमरान खान ने ज्यादा ले लिए हैं, मैं उससे भी मान लेता हूँ, लेकिन जो यू टर्न की कहानी है ये तो पाकिस्तानी सियासी तारीख के साथ जुड़ी हुई कहानी। अरे सलमान अभी साहब, आप नहीं समझते कि इमरान खान का जो सियासी पिच है वो अब कमजोर होता जा रहा है? जैसे जैसे हुकूमत को स्पेस मिलेगा तो टाइम मिलेगा। अगर कमजोर हो रहा होता ना जी सर, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए राजी हो जाती। देखिए ना, आपके सामने अभी राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में चला है जी सर, और ख्वाजा आसिफ साहब का, उसमें उन्होंने इतराफ किया है कि हम अगली इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि अभी हमारे पास लोगों को डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है। अभी तो हमने लोगों को डिलीवर ही नहीं किया, तो लोग हमें किस बात पे वोट देंगे? तो पहले हम लोगों को डिलीवर कर जाएं, फिर लोग हम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करेंगे। और इसी बात की वजह से इंतखाबात में ताखीर की बातें भी हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना जी कि वो किस मुंह से जाएंगे, वो तो इमरान खान किस मुंह से जाएंगे इंतखाबात में वो छोड़े, ये हुकूमत किस मुंह से इंतखाबात में जाएगी, ये सारा इम्पोर्टेंट सवाल है। जिस किस्म की माशी सूरत हाल इस मुल्क की बनी हुई है और इसमें अगर लोगों को कोई इकोनॉमिक रिलीफ नहीं मिलता तो फिर हुकूमत भी जो है वो इमरान खान से ज्यादा स्टेक पे होगी लोगों की नजर में। जब आपने कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी होगी तो फिर आप जाके किस हैसियत से वोट मांगेंगे? तो इसलिए पोजीशन जो है वो खुद हुकूमत की भी बड़ी मुश्किल में है। अगर इंतखाबात अक्टूबर 2023 में भी हो जाए तो देखेंगे उस वक्त तक हुकूमत क्या माशी रिलीफ देती है। सलमान साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत, सलमान साहब आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे हुकूमत को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा और अब तो रूस के साथ भी मुआहदा होने के वाज़े इम्कानात हैं, तो हुकूमत कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाएगी और फिर इमरान खान। बात यह है, अगर हुकूमत डिलीवर करने की पोजीशन में होती ना जी सर, तो इस वक्त सबसे ज्यादा ढोल जो है ना इसहाकडार बजा रहे होते। वो तो बेचारे हाथ खड़े करके बैठ गए हैं और मिफ्ता इस्माइल पे गुस्सा निकाल रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल उन पे गुस्सा निकाल रहे हैं। IMF जो है जो जिससे कहा जा रहा था कि मैं सब डील कर लूंगा, वहां से भी बात नहीं बन पा रही। इसलिए मैं ये कहता हूँ अगर हुकूमत कर जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। उनको जो स्पेस मिल रही है अक्टूबर 2023 तक, अगर वो वाकई डिलीवर करने में कामयाब होती है तो लोगों में उसकी साख बेहतर होगी। लेकिन अगर डिलीवर नहीं कर पाती तो फिर हुकूमत भी किस मुंह से इलेक्शन के अंदर जाएगी वोट मांगने के लिए? ये भी तो सवाल है ना जी, इंपॉर्टेंट। तो दोनों बातें मौजूद है। अगर हुकूमत कर सकती है अच्छा तो यकीनी तौर पे उसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर सकी तो फिर उसको भी रिस्पांस नहीं मिलेगा। बात तो सिंपल सी है जी। बिल्कुल। अच्छा सलमान साहब, अब दोबारा आते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स में। आसिफ अली जरदारी साहब काफ़ी कई अरसों से, कई दिनों से वहाँ पे मौजूद हैं और एक नए सेटअप की बातचीत हो रही है और इम्कान ये किया जा रहा है कि अगर असम्बलियाँ तहलील भी नहीं होती और अदम एतमाद भी नहीं आता तो नए सेटअप में इम्कानी तौर पे काफिले की पोजीशन ये नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब कितने % कामयाब हो जाएंगे इसमें? यार आसिफ अली जरदारी के पास है क्या पंजाब में कुछ अपने आप को बचाने के लिए? पहले ये तो बताएं जी। 7 वोटों से उनकी पार्टी है इस वक्त। सारी की सारी डिपेंडेंसी तो इस वक्त ताकत का मरकज तो मुस्लिम लीग नून है। तो आप तवक्को लगा के बैठे हुए आसिफ अली जरदारी साहब से। वो ये पहले कहते थे कि मैं परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा और वो चौधरी शुजात से जाके मिल पड़े, खानदान के अंदर तकसीम भी करवा दी, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब भी उनके पास क्या है मुझे बताइए ना। मिसाल के तौर पे एक ऑप्शन ये है कि वो ये कहते हैं परवेज इलाही साहब को कि आप हमारी हिमायत करें और हमारी पार्टी के PDM के यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका चीफ मिनिस्टर बन जाए। आपको लगता है कि शरीफ खानदान उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मौजूदा सूरत हाल में तैयार होगा? मुझे तो कोई इसका इम्कान नजर नहीं आता। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी कोई फार्मूला नहीं है सिवाय सियासी गपशप और बैठक लगाने के अलावा। देखिए बुनियादी बात यह है कि PML क्यों ये समझती है कि उनकी ज्यादा बेहतर एडजस्टमेंट जो है वो PMLN के मुकाबले में PTI से चलेगी अगले इंतखाबात में। अच्छा। इसी वजह से मुनस इलाही साहब जो है वो ज्यादा सरगर्म है PTI के कॉन्टेक्स्ट में, उसका इतराफ उनकी तरफ से भी किया गया है। अब अगर इमरान खान साहब कोई एडवेंचर करना चाहते हो काफ लीग के अलावा हवाले से तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एडवेंचर जो है वो मुस्लिम लीग काफ जो है या PTI में मिलकर होगा। ये ऐसे ही चलेंगे स्मूथ। पंजाब में तब्दीली अगर आएगी तो ये सब तब्दीलियां नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगी, मगर न सब पुरानी तनख्वाह पे अक्टूबर 2023 तक काम करते रहेंगे। अच्छा, तो सलमान आबिद साहब आपको क्या लगता है कि आखिर इमरान खान जो इतने मकबूल हो गए हैं कुछ ही अरसों में, हम उनकी हुकूमत पे नहीं जा रहे, हम उनकी हुकूमत के अंदर जो उनकी कारकर्दगी थी उस पर नहीं जा रहे, उसका एक सबब तो ठीक है कि अवाम बेजार हो चुकी थी, अवाम ने दोनों को आजमाया हुआ था, और क्या असबाब हो सकते हैं इमरान खान की मकबूलियत के? देखिए इमरान खान को आप एक क्रेडिट दें कि वो जब अपना हुकूमत से बाहर निकले हैं तो वो जाके लंदन नहीं चले गए थे इलाज कराने के लिए ना, और वो जाके दुबई में नहीं जाके बैठ गए थे। वो पाकिस्तान के अंदर रहे, उन्होंने 60-65 जलसे किए हैं और बड़ा जोरदार किस्म की अपनी बयानियां डेवलप किया, जायज या नाजायज। उसके बाद उन्होंने जुलाई के बाई इलेक्शन लड़े हैं, उसके बाद उन्होंने अक्टूबर के अंदर जो बाई इलेक्शन हुए हैं वो लड़े हैं और उसमें अपनी जीत साबित की है।
वो जो कहते थे कि जल से बड़े हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उन्होंने वोटों से भी इलेक्शन जीता है। वो मैदान के अंदर है, लोगों ने देखा है कि इमरान खान फाइट कर रहे हैं और ये सारी जमातें एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है। इसी वजह से इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त उनके मुकाबले में, बाकी जमातों के मुकाबले में ज्यादा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मुझे उस पर, सीधा सीधा बात है कि पॉपुलैरिटी ना होती तो हुकूमत आज इलेक्शन करा के फारिग हो जाती, लेकिन वो नहीं करा रही, उनको पता है। और ये सब लोग कह रहे हैं, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जब हम इतराफ करते हैं कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा है और अगर हमने इलेक्शन करवा दिया तो इमरान खान को उसका फायदा होगा। अब ये पॉपुलैरिटी क्यों है, उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि इमरान खान ने एक बयानिया बनाया है जो सच और झूठ मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वो लोगों के अंदर तो ट्रांसलेट हुआ है ना, वो तो आप माने। और अगर आप यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि गुफ्तगू का आगाज भी इमरान खान से हो रहा है और गुफ्तगू का इख्तिताम भी इमरान खान से हो रहा है, चाहे वो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं, चाहे वो आपकी अपोजिशन में है, चाहे वो आपकी मीडिया टॉक शो है। यानी महवर तो हमने बना दिया है ना इमरान खान को, तो अब उस महवर के साथ डील कैसे करना है, यही सारी गुफ्तगू जो है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हल्कों में ज़ेरे बहस है। लेट्स सी, जब भी इंतखाबात होंगे इमरान खान का फ्यूचर पता चल जाएगा कि इमरान खान के साथ जो पॉपुलैरिटी आज खड़ी है, क्या कल वो इंतखाबात में उनको वोट भी देगी या नहीं देगी। अरे सलमान आबिद साहब, आपको नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट में जो तब्दीली आई है उसका असर पड़ेगा ज़रूर इमरान खान की सियासत पर और इमरान खान के पकड़? देखिए, फर्क पड़ सकता है अगर आप कहेंगे, लेकिन फर्क तो उसी सूरत में पड़ेगा ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट सियासी इंजीनियरिंग करेगी। एस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है कि हम सियासी इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, अब हमने सियासत के मामला में मुदाखलत नहीं करनी, तो इसका मतलब है खुला मैदान है, इलेक्शन होगा PMLN के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, PTI के लिए भी, तो फिर इमरान खान अपने अपने पत्ते शो करेंगे। इमरान खान के ऊपर तो फर्क उस सूरत में पड़ेगा ना अगर ये तय कर लिया गया कि इमरान खान को टेक्निकल ग्राउंड में इंतजामी ताकत से, सियासी ताकत से और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका रास्ता रोकेगी, उनको नॉकआउट किया जाएगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट खुद कह रही है कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं, तो इससे मुराद तो ये है कि फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अब तो नवाज शरीफ साहब के आने की बातें भी हो रही हैं, उनके बेटे शहबाज शरीफ साहब के बेटे भी वापस आ रहे हैं, मरियम भी वापस आएंगी, तो ऐसी सूरत में तो मुकाबला होगा ना, फिर जिसके साथ वोटर निकलेगा और जिसका बयानिया मजबूत होगा लोग उसके साथ खड़े होंगे। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ की एंट्री जो है वो असरअंदाज होगी मुस्लिम लीग नून का वो वोटर जो है वो अभी तक जो दूर हो गया था उस पर और पंजाब की पॉलिटिक्स पर? इतना आसान नहीं है नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो आके जो है ना कोई जादू की तरह बटन दबाएंगे और सारा सिस्टम उनके हाथ में आ जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। लेट्स सी, देखते हैं कि वो ये मेहनत करने के लिए तैयार भी हैं। अव्वल तो वो उसी सूरत में पाकिस्तान आएंगे जब सारे मामला उनके तय हो जाएंगे। वो कोई रिस्क लेके पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, ना यहाँ पर अपने लिए कोई मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अगर उनको चारों तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी जो है वो पाकिस्तान जरूर आएंगे। अब जब वो आएंगे तो फिर सियासी मैदान कैसे सजाते हैं ये देखना होगा। यही इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की मौजूदगी के बगैर हम शायद आम इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। अरे सलमान आबिद साहब, आपने एक और बड़ी अहम बात की कि काफ लीग ने ये फैसला कर लिया है और स्पेशली जो परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने फैसला कर लिया है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि अगर वो PTI के साथ होंगे तो आने वाले इलेक्शन में भी उनको फ़ायदा होगा। और अब तो हम देख रहे हैं कि 10 सीटों पे वो CM भी बन गए। शायद वो कभी 10 सीटों पे CM ना बनते अगर इमरान खान के साथ ना होते। तो इमरान खान को सर क्या मिलेगा? चलो उन्होंने तो CMशिप हासिल कर ली और आने वाले इलेक्शन में भी उनको तो फ़ायदा होगा। इमरान खान की पॉलिटिक्स पे क्या उनका फ़ायदा होगा? पहली बात तो यह है कि ये कोई पहला अनहोनी काम नहीं हुआ कि 10 वोटों से किसी का चीफ मिनिस्टर बनना। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो के दौर में मंजूर भट्टू पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे, उनके पास 18 वोट थे, ठीक है ना, मुस्लिम लीग चट्ठा ग्रुप जो थी। तो ये तो पाकिस्तान में पहले भी हुआ है। अच्छा, अब इमरान खान साहब को भी पता है कि उनकी एक मजबूरी की शादी मुस्लिम लीग काफ से हुई भी है। वो तो कंफर्ट है, वो तो ये कहते हैं हर जगह पे, हमारे साथ भी जब उनकी मुलाकात हुई थी वो कहते हैं कि हर जो भी जमात इक़्तिदार में आए उसके पास फुल मेजोरिटी होनी चाहिए, कोलिशन गवर्नमेंटें नहीं होनी चाहिए, वो सियासी ब्लैकमेलिंग का जरिया बनती हैं। अब अगले इंतखाबात में जो मुस्लिम लीग काफ की कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा PTI के साथ अपने सीट एडजस्टमेंट कर सके और या मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर लोगों को ला सके ताकि जो उनकी सीटें 10 हैं ना सिर्फ ये सिक्योर हो बल्कि 10-12 के करीब उनको और सीटें मिल सकें। तो ये एक पॉलिटिकल डील होगी जो मुस्लिम लीग काफ में और इमरान PTI के दरमियान हो सकती है। क्योंकि एक बात तो तय है ना, देखिए बड़ा तल्ख तजर्बा है मुस्लिम लीग काफ को और खासतौर पर चौधरी बरादरान को मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी रोमांस का। माजी में उनके कई तल्ख तजर्बे मुस्लिम लीग नून के साथ हुए और मुस्लिम लीग नून वैसे भी अपने खानदान से बाहर किसी को देखती नहीं है, तो वो चौधरी खानदान को क्या देगी। तो अगर कुछ मिलना है तो वो तो उनको इमरान खान से मिल सकता है, मुस्लिम लीग नून से तो कुछ नहीं मिल सकता। और पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पंजाब में कोई बहुत बड़ा मार्का मार सके और मुस्लिम लीग काफ के लिए कोई रास्ते हमवार कर सके।
तो सलमान आबिद साहब, आपको नया साल कैसे नजर आ रहा है 2023 में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और स्पेशली पंजाब की पॉलिटिक्स में आपको क्या तब्दीलियां नजर असल जंग ही पंजाब में है, बाकी सूबों में तो इतनी जंग ही नहीं है। असल जंग का मरकज जो है वो 2023 में पंजाब होगा, क्योंकि दो बड़ी जमातें PMLN और PTI के दरमियान पानीपत की जंग है। और अमूमी तौर पर हमारी सियासत में कहा जाता है कि जिसके पास पंजाब है उसी के पास पूरा पाकिस्तान है। इसलिए PTI अपनी ताकत मेंटेन करने की कोशिश करेगी, PMLN अपनी ताकत मेंटेन करने की कोशिश करेगी। डिपेंड करता है जो कैंपेन डिजाइन होगी कैसे होगी। 2023 में इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन तो जाने पड़ेंगे। अगर आप मई में ना कराएं, आप अक्टूबर में करवाएंगे, इलेक्शन तो होंगे। तो 2023 जो है वो सारा इलेक्शन ईयर है ना जी। अब इलेक्शन ईयर के अंदर पोलराइजेशन भी बहुत होगी, महाजदाई भी बहुत होगी, एक दूसरे पर इल्जाम एलिगेशन भी लगेंगे, इलेक्शन कैंपेन भी चलेगी। तो देखते हैं कौन कितनी ज्यादा ताकतवर कैंपेन चलाता है और कौन किस पे हावी होता है। ये 2023 तो एक किस्म का इलेक्शन ईयर है पाकिस्तान में। अच्छा सर, 2018 में तो हमने देखा कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई और फिर इलेक्टेबल्स को मिलाया गया इमरान खान के पास, अब उन इलेक्टेबल्स का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? अगर वो मैं पहली बात तो ये कि 2018 में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं हुई, पाकिस्तान के हर इंतखाबात में सियासी इंजीनियरिंग होती है। सही बात, ठीक है। ये कहना कि 2018 में हुई है बाकी जगह पे नहीं हुई, सब जगह पे हुई है। अब जो इलेक्टेबल है वो बड़े मजबूत हैं, हर जगह पे होते हैं, हर वक्त अपने हुक्मरान जमात के साथ जुड़ते हैं। वो इंतखाबात से पहले सिनेरियो देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी है और कौन कहाँ खड़ा है, उसी के मुताबिक वो अपना फैसला करेंगे। लेकिन एक बात इलेक्टेबल को भी पता है अच्छी तरह कि इस वक्त पंजाब की सियासत में इमरान खान का जादू चल रहा है, इसलिए वो बाई इलेक्शन के नतीजे देख चुके हैं। तो इलेक्टेबल्स की भी ख्वाहिश होगी कि वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी से फायदा उठाएं। हाँ, अगर इलेक्टेबल्स को ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ कुव्वतें इमरान खान को किसी भी सूरत में इक़्तिदार में नहीं आने देंगी, वो फिर अपना नया रास्ता ढूंढ सकते हैं। इसमें कोई नई हैरानगी की पहलू नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। अमरीकी परॾीही वज़ारत जे तर्जुमान नेड प्राइस अॼु प्रेस ब्रीफिंग में चयो आहे त अमरीका पाकिस्तान सां तालुकात खे क़दर जी निगाह सां ॾिसे थो पियो। अफ़गानिस्तान खे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ हमलनि लाइ इस्तेमालु न थियणु घुरिजे। महसूसु ईअं थी रहियो आहे त तालिबान जेके आहिनि उहे वादा पूरा करण जे क़ाबिल कोन्हनि। ऐं इहो पिणु ॾिसूं था पिया त अफ़गानिस्तान जे अंदरि TTP ऐं ॿिया गिरोह जेके आहिनि उहे मुतहरिक थियनि था पिया। ईअं न थिए त अफ़गानिस्तान हिकु दफ़ो ॿीहर आलमी दहशतगर्द जी पनाह गाह बणिजी वञे। हाणे ही अमरीकी परॾीही वज़ारत जी जेका ही प्रेस ब्रीफिंग आहे उहा केतिरी अहम आहे, छाकाणि त असां ॾिठोसीं कुझु वक़्तु अॻु में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ारतखाने ते हमिलो थियो ऐं उनखां पोइ हीअ जेका प्रेस ब्रीफिंग आहे उहा उनजी केतिरी माना आहे। हिकु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त रूसी सदर प्यूटन चयो आहे त जोहरी जेका जंग आहे उन जा ख़तरा वधी रहिया आहिनि ऐं जेका यूक्रेन वारी जंग आहे उहा अञा बि तवील थी सघे। त इन ॿिन्हिनि मामलनि ते असां ॻाल्हाईंदासीं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साईं GR बलोच साहब, पाण आलमी मामलनि ते मुमताज़ नज़र रखंदड़ आहिनि, अॻूणा एम्बेसडर आहिनि। साईं GR बलोच साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। अच्छा सर, कीअं पिया ॾिसो अमरीकी परॾेही वज़ारत जी ही प्रेस ब्रीफिंग जंहिंमें इहो ख़तरो कयो वियो आहे, इहो मिसाल इहा उन्हनि खे ख़तरो पियो थिए त अफ़गानिस्तान हिकु दफ़ो ॿीहर आलमी दहशतगर्द जी पनाह गाह न बणिजी वञे? जी, मुंहिंजे ख़्याल आहे इहो पहिरियां बि शुरू खां वठी अमेरिका जेको आहे सो उनखे तालिबान जी हुकूमत जहिड़ो करे मरी वई उनजे लिहाज़ सां जेकॾहिं उनखे पंहिंजी का बि ऑप्शन हुजे हा त हू तालिबान खे कॾहिं बि काबुल वापसि न ॾिए हा। लेकिन शायदि हालात अहिड़ा मारूजी हुआ जंहिंजे करे ॾियणा पिया। ऐं हाणे जेके इंडिकेशन्स आहिनि त शायदि तालिबान उहे न आहिनि ऐं हीउ जेको तालिबान जो अवतार आहे सो डिफरेंट आहे। लेकिन ईअं साबित न थियो ऐं जेके ख़तरा सभिनी जिन जो इज़हार पे कयो जंहिंमें मां बि शामिल हुअसि त ही जंगजू आहिनि, हिननि खे जंग वठणु अचे थी, हिननि खे ॿियूं जेके आहिनि जंगजुअनि जूं ॻाल्हियूं उहे ज़रूरु अचनि थियूं। लेकिन हुकूमत हलाइण बज़ात ख़ुदि इन्हनि लाइ ॾाढो मुश्किल कमु आहे ऐं नामुमकिन आहे कंहिं ताईं। त हाणे जेका हालात वञनि पिया था जिस तरह सां अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन बिल्कुलु क्लियरली पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु थी रही आहे। ख़ासि तरह इहो जेको हमिलो थियो असांजे सफ़ीर थे काबुल में, अॼु उन डेफिनेटली पूरी दुनिया में हिकिड़ो अलार्म बेल वॼाए छॾी आहे त लॻे ईअं थियो त हाणे अफ़गानिस्तान जेको आहे सो मिस गवर्नेंस या गवर्नमेंट जी बिल्कुलु मुकमिल तरह सां न हुअण जे करे या तालिबान जी पंहिंजी के हद ताईं या में सम्झ बि कोन्हे, क़ाबिलियत बि कोन्हे त हू कंट्रोल करे सघनि जेके
नॉन स्टेट एक्टर्स आहिनि त मुंहिंजे ख़्याल आहे कि ॾाढो मज़बूत सिग्नल बि आहे अफ़गान तालिबान ॾांहुं ऐं पाकिस्तान बि पूरो जेको आहे सो हुन जो नोटिस वरितो आहे ऐं काफ़ी सख़्तु बयान असां हुनखे सख़्ती सां ॿुधायो बि आहे तालिबान खे त तव्हां पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमालु थियणु न ॾियो पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ ऐं उन्हनि वादो त कयो आहे लेकिन ख़तरा तमामु घणा आहिनि दुनिया खे बि ख़तरा घणा आहिनि पाकिस्तान खे बि ख़तरा घणा आहिनि त इहे तालिबान जेके आहिनि से लॻे कोन थो त कंट्रोल करे सघंदा जेके नॉन स्टेट एक्टर्स हुते पहिरियां बि हुआ ॿियनि 3 सालनि खां ऐं वरी दुबारा रिओर्गनाइज़ थी विया आहिनि। जी अच्छा जी अरबल साहब हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि उन्हनि इहा कई आहे त असां ॾिसूं था पिया त TTP ऐं के ॿिया गिरोह आहिनि उहे मुतहरिक पिया थियनि अव्हां कीअं पिया ॾिसो त अगरि TTP मुतहरिक थिए थी पई त पोइ न सिर्फ़ु अफ़गानिस्तान ते पाकिस्तान जेको हीउ खितो आहे उन जे लाइ इहो केतिरो ख़तरनाक थींदो असां ॾिठोसीं त 2013 खां पोइ पाकिस्तान जूं जेके हालतूं तब्दील थियूं ऐं डेली ख़ुदकुश बम डेली धमाका हूंदा ख़ुदकुश धमाका हूंदा उनखां पोइ अमुन थियो ऐं उहे सॼो जो सॼो जेको रिस्पॉन्सिबिलिटी उहा TTP खणंदी हुई त हिन दफ़े ॿीहर इहो ख़तरो इहो जेको आहे इन ॻाल्हि खे मद्देनज़र रखियो वियो आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर उहे मुतहरिक थींदे नज़र पिया अचनि। कोई शक न आहे छाकाणि जेके इंडिकेशन इहे ई आहिनि त TTP जेको आहे सो ऑलरेडी हिकिड़ो जेको अमन मुआहिदो आहे उहो ख़तमु करे चुका आहिनि उन्हनि तव्हां ॾिठो बि हूंदो त उन्हनि कम्युनिकेशन पंहिंजे कमांडर्स खे मुल्क ॾिनो आहे त पाकिस्तान जे हर हंधि जेको सो हमलो कयो त हाणे हिन में का शक जी गुंजाइश कान्हे का त TTP त जेका आहे सा पुराणी रविश ते अची वई आहे ऐं मुकमिल तरह सां बरसरे पैकार आहे जंग जे में शामिल आहे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ ऐं पाकिस्तान खे पंहिंजी तमामु सरहदनि खे बि तरह सील करणु घुरिजे ऐं अंदरूनी जेको आहे सा सब सिक्योरिटी मज़बूत करणु घुरिजे जो छाकाणि जो मां एज़ ए एनालिस्ट हिन में तमामु वॾा ख़तरा ॾिसां थो त TTP पर हाणे इहा ॻाल्हि आहे छा हुननि जी कैपेसिटी केतिरी आहे उहो ज़रूरु ॻाल्हि आहे कैपेसिटी घटि आहे बट लेकिन जीअं जी इन्हनि जी वरी ज़िंदगी यूं ई हूंदी आहे जेके एक्सट्रीमिस्ट आहिनि जीअं जी हमला कंदा वेंदा आहिनि त सिखंदा वेंदा आहिनि ऐं नवां रिक्रूट वठंदा वेंदा आहिनि लोकल बि ऐं ॿाहिरियां बि तो आई थिंक पाकिस्तान जे लाइ तमामु ख़तरे जी ॻाल्हि आहे ऐं पाकिस्तान की ॿियनि मुल्कनि सां गॾिजी दोस्त मुल्कनि सां गॾिजी अफ़गानिस्तान जी हुकूमत ते ज़ोर भरण जेका बि आहे या तालिबान जी हुकूमत उन ते ज़ोर भरणु घुरिजे त हू पंहिंजो पाण खे असर्ट कनि ऐं अहिड़ी हरकत पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ न कनि। अच्छा जी अरबल साहब अॼु पाकिस्तान जे हवाले सां बि अमरीकी परॾी वज़ारत चयो आहे त हिकु त पाकिस्तान अहम शराकतदार आहे ऐं असां हुन सां जेके तालुकात आहिनि उनखे क़दर जी निगाह सां ॾिसूं था पिया हिन स्टेटमेंट खे कीअं पिया ॾिसो त असां गुज़िरियल हुकूमत दौरान असां ॾिठोसीं त अमरीका सां जंहिं तरीक़े सां असांजा तालुकात में मिसकम्युनिकेशन या ॿियनि मामलनि जे करे जेके कुझु ख़राबु थी विया त उन दौरान उनखां पोइ हीअ का स्टेटमेंट आहे इनखे मां कीअं पिया ॾिसूं? या मुंहिंजे ख़्याल जेका नई हुकूमत अचण खां पोइ पाकिस्तान बि हिकिड़ो रीसेट कयो आहे अमेरिका सां तालुकात खे ऐं अमेरिका बि हिकिड़ो रीसेट कयो आहे पाकिस्तान अमेरिका खे बि ख़बर आहे त पाकिस्तान हिकिड़ो ॾाढो अहम मुल्क आहे हिन अहिड़े सेंसिटिव रीजन में या एरिया में ऐं ख़ासि तरह अफ़गानिस्तान हिकु तरफ़ आहे ईरान ॿिए तरफ़ आहे ऐं हिंदुस्तान बि लिहाज़ सां एक्सट्रीमिस्ट तबक़नि जे हथ में आहे BJP जे हथ में आहे ऐं ख़ासि तरह जेका ईरान जी इंडिया जी जेका पॉलिसी रही आहे टुवर्ड्स यूक्रेन ऐं जंहिं तरह सां सपोर्ट कयो आहे रशिया खे तेल वठी ब्लैक मार्केट में विकियो आहे त मूंखे लॻे थो त वरी हुनखे अमेरिका खे ख़बर पइजी वई आहे त पाकिस्तान जी अहमियत छा आहे ऐं हिकिड़ी रीअलाइनमेंट वरी दुबारा वरी रीसेट जेका आहे सा थिए पई थो ऐं मां ॾिसां थो त पाकिस्तान अमेरिका जा तालुकात अञा अच्छा बलू साहब 1 साल खां वॾो अरसो थी वियो आहे तालिबान खे अफ़गानिस्तान ते हुकूमत कंदे अफ़गानिस्तान ते टेक ओवर कंदे उनखां पोइ बि डिलीवर कोन्हे ऐं हाणे अमरीका खे इहो ख़तरो आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर अफ़गानिस्तान ईअं न थिए जो आलमी दहशतगर्दनि जो पनाहगाह बणिजी वञे त पोइ मां छा था सम्झो त इम्कानी तौर ते अमरीका वटि हाणे ऑप्शन्स छा आहिनि? अमेरिका पहिरियों बि चयो आहे त असां वटि सभु ऑप्शन्स आहिनि असां वटि उन्हनि खां पुछियो वियो आहे कई दफ़ा सवाल इहो उन्हनि चयो असां वटि इहा कैपेसिटी आहे त जेकॾहिं अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन अमेरिका जे ख़िलाफ़ टेररिज़म जे हवाले सां शुरू थी त असां पंहिंजो इफेक्टिव क़दम खणंदासीं जेकॾहिं तालिबान नथा कंट्रोल करे सघनि हिननि TTP खे ऐं जेके अलक़ाइदा ऐं ॿिया जेके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आहिनि त मूंखे तमामु घणो ख़तरो आहे त अफ़गानिस्तान खे वरी कंहिं आलमी जेको आहे सो मिलिट्री ऑपरेशन जो सामनो करणु जे साम्हूं थी सघे थो इहो पॉसिबल आहे त मिलिट्री ऑपरेशन को लिमिटेड ई थिए ज़ाहिर आहे कब्ज़ो न कंदा
पर को लिमिटेड ऑपरेशन उन जेके अदा आहिनि इन्हनि जा टेररिस्ट जा करे सघनि था। तव्हां पाण ॾिठो तो जेको अल ज़वाहिरी हुयो उनखे उन्हनि टारगेट कयो ऐं उनखे गुज़श्ता ॿ महीना पहिरियां शायदि महीनो पहिरियां जेको जी अच्छा पॉसिबिलिटी आहे त हमला थियनि अमेरिका जा या इंटरनेशनल कोलिशन जा या कंहिं तरफ़ां जेकॾहिं अदा जेके आहिनि टेररिस्ट जा इनखे ख़तमु करण जे। अच्छा सर, इन तमाम तर मामले में पोइ पाकिस्तान जो हाणे किरदारु कहिड़ो हुजणु घुरिजे या पाकिस्तान वटि ऑप्शन्स कहिड़ा आहिनि? पाकिस्तान जा ॾाढा क्लियर ऑप्शन्स आहिनि। पाकिस्तान खे कंहिं तरह सां बि कंहिं क़िस्म जी बि टेररिज्म जॻह टेररिस्ट एक्टिविटी अफगानिस्तान जे ज़मीन ते पंहिंजे ख़िलाफ़ या दुनिया जे कंहिं बि ख़ुदि ख़िलाफ़ क़बूल न करणु घुरिजे। ऐं जेके हम ख़्याल मुल्क आहिनि जंहिंमें अमेरिका फ़हरिस्त आहे हुन सां गॾिजी इन्हनि टेररिस्ट जो करो को करणु घुरिजे, छाकाणि त असांजी नेशनल सिक्योरिटी जो मसइलो आहे, असांजी इकोनॉमी जो मसइलो आहे, बल्कि मां चवंदुसि असांजी पंहिंजी एग्ज़िस्टेंस जो मसइलो आहे एज़ अ कंट्री। जी अच्छा जी अरबल साहब, अवां जो मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे असां अमेरिका वारे मामले ते त ॻाल्हायोसीं। हाणे रूस ऐं यूक्रेन वारे मामले ते अॼु रूसी सदर प्यूटिन चयो आहे त जोहरी जेका जंग आहे उन जा ख़तरा वधी रहिया आहिनि ऐं लॻे ईअं थो पियो त हाणे यूक्रेन वारी जंग जेका आहे उहा अञा तवील थींदी। कीअं पिया ॾिसो यूक्रेन वारो मामिलो किथे अव्हांखे ख़तमु थींदे नज़र पियो अचे? मूंखे लॻे कोन थो कि इहो ख़तमु थींदो, छाकाणि जो तव्हां लास्ट आई थिंक वरी पहिरियां जेको आहे सो कि यूक्रेन जेको आहे सो हुन ॾाढा तमामु डीप जेको आहे सो मॉस्को जे भरिसां उनजे ॿिनि जेके हुआ एयरफोर्स जा बेस हुआ उन्हनि ते हमिलो कयो आहे, जहाज़ तबाह थिया आहिनि। त हिकु लिहाज़ सां इहा जंग जेका आहे सा हाणे यूक्रेन जेको आहे सो रशिया जी सरज़मीन ते वठी वियो आहे। ऐं मूंखे लॻे ईअं थो त हाणे इहा जंग जेका सा जेकॾहिं इन में का ॻाल्हि ॿोल न थी, का डिप्लोमेसी न हली त तमामु ख़तरनाक शक्ल वठी सघे थी। ऐं को शक न आहे जेको ॻाल्हि प्यूटिन करे पियो त प्यूटिन में जी जेका पॉलिसी वञे पई थी हिकु क़िस्म जी, ऐं जेकॾहिं हुनजे पंहिंजी छाकाणि हुन में हिते मसइलो हाणे सिर्फ़ु रशिया जो ऐं यूक्रेन जी जंग जो न आहे, बल्कि पंहिंजो प्यूटिन जी बका जो मसइलो आहे। न सिर्फ़ु प्यूटिन अकेलो न आहे, पर जेको रिजीम आहे प्यूटिन सां गॾु, जंहिंमें ऑलिगार्स आहिनि, जंहिंमें जेके जनरल्स हुन जा आहिनि, जेका रूलिंग एलीट आहे रशिया जी, उन्हनि जी बका जो मसइलो आहे। लिहाज़ा मां ॾाढो ख़तरनाक सूरत जेको ॾिसां थो रशिया ऐं यूक्रेन जी जंग की, ऐं उनजी नोयत बि बदिलजी सघे थी ऐं उन जा तमामु घणा ख़तरनाक रिएक्शन्स बि अची सघनि था वेस्ट तरफ़ां ऐं अमेरिका तरफ़ां। त ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त यूएन खे ऐं ॿिया जेके ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि जेके पीस जे हवाले सां कमु कनि थियूं, उन्हनि खे ॿिन्ही धिरनि खे टेबल टॉक ते आणणु घुरिजे ऐं इन जंग खे वधीक ख़तरनाक जंहिंमें माण्हू घणा मरी सघनि था नुक़सानु वॾो थी सघे थो, न सिर्फ़ु अमेरिका रशिया जो यूक्रेन जो या अमेरिका जो या कंहिं ॿिए कंट्री पर पूरी दुनिया ते ऑलरेडी इन जो असरु आहे। तव्हां ॾिसो इकोनॉमी, ॾिसो एनर्जी, फूड आइटम्स जेके आहिनि उहे महांगा थी विया आहिनि, इन्फ्लेशन थी वई आहे। ऐं जेकॾहिं इहा जंग अञा वधे थी त पोइ त हिकु तमामु थर्ड वर्ल्ड वार वारी जेका सिचुएशन बि बणजी सघे। अच्छा जी अरबल साहब, असां ॾिठोसीं त सॼो साल गुज़री वियो, हर ॾींहुं इहा तवक़ा कई वेंदी या इन उमेद सां ईंदड़ ॾींहं खे वेलकम कबो त ईंदड़ ॾींहुं जेका इहा ख़बर ईंदी त यूक्रेन ऐं रूस जी जेका जंग आहे उहा ख़तमु थी वई आहे, सीज़ फायर थियो, पर ईअं कोन्ह थियो। छा मूंखे लॻे थो पियो त प्यूटिन खे इहो अंदाज़ो कोन हो त एॾी वॾी तवील जंग हली सघे थी पई? उहो सम्झे पियो उन्हनि ॾींहंनि में जॾहिं जंग शुरू थी त इहो कुझु हफ़्तनि जो खेल हूंदो, बल्कि इहो त हाणे त महीननि में बि तब्दील, हाणे त साल पूरो थियण वारो आहे। जी बिल्कुलु, आई थिंक हिन में प्यूटिन जी तमामु घणी वॾी मिसकैलकुलेशन आहे ऐं इन हवाले सां मूं हिकिड़ो आर्टिकल बि लिखियो जॾहिं हुन में मां ॿ टे ॻाल्हियूं कयूं त प्यूटिन जी मिसकैलकुलेशन ॿिनि अंदाज़नि सां। हिकु त हुनखे यूक्रेन जी लीडरशिप, यूक्रेन जे माण्हुनि जी इंड्योरेंस जी ऐं उन्हनि जी रेज़िलियंस जी जो अंदाज़ो न हो त हू एतिरो घणो पंहिंजे मुल्क खे डिफेंड कंदा, एतिरी बहादुरी सां विढ़ंदा। त मुंहिंजे ख़्याल आहे उहो हिकिड़ो सरप्राइज़ न सिर्फ़ु पुतिन जे लाइ पर दुनिया जे लाइ बि आहे। यूक्रेन हिकु नॉर्मली हिकिड़ी नफ़ीस क़िस्म जी क़ौम आहे, पढ़ियल लिखियल क़ौम आहे, जेका टेक्नोलॉजी में आहे, इंडस्ट्री में आहे, अफकोर्स एग्रीकल्चर में बि आहे, बट उहा एतिरी फेरोशियसली एतिरो पंहिंजी बहादुरी सां ऐं दिलेरी सां इन्हनि खे शिकस्त ॾेई सघे थो। उन खां अलावा ॿी ॻाल्हि जेका उनखे पंहिंजी मिसकैलकुलेशन, पंहिंजी आर्मी जी कैपेसिटी जे हवाले सां, उनजे पंहिंजे सिस्टम जे हवाले सां, उनजे पंहिंजे डॉक्ट्रिन जे हवाले सां, त हिकु लिहाज़ सां रशियन जेको डॉक्ट्रिन आहे, मिलिट्री कैपेसिटी आहे, त मुकमिल तरह सां एक्सपोज थी चुकी आहे। पहिरियां जंग यूक्रेन जंग खां पहिरियां रशिया खे ॿी वॾी जेका आहे सा
मिलिट्री पावर सम्झो वेंदो, लेकिन जंहिं तरह सां हुनजी पछताई थी आहे, जंहिं तरह सां हुननि जे ट्रुप जो मुज़ाहिरे को आहे, जंहिं तरह सां हुनजो पंहिंजो इक्विपमेंट ऐं डॉक्ट्रिन जेको आहे सो नाकारा साबित थियो आहे। आई थिंक हुन सां रशिया जी जेका आहे सा प्रेस्टीज एज अ मिलिट्री पावर तमामु घणी नुक़सान थियो आहे। वॾी महिरबानी जी बलोच साहब। अवां तफ़सीली तौर ते असां अमेरिका जा अफ़गानिस्तान सां मामला ऐं पोइ रूस ऐं यूक्रेन जे मामलनि ते बि अवां पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। नाज़रीन, हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾिना इजाज़त। सदाईं गॾु।